विद्यार्थियों, आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें लिखा निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमने आपको बताई थी 3 विधियां होती हैं रैखिक समीकरण को हल करने की, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी होती है विलोपन विधि, और तीसरी होती है वज्रगुणन। तो आज देख रहे हैं हम प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, ये सवाल दिया गया है x + y = 14 और x - y = 4। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले किसी एक समीकरण से, चाहे समीकरण 1 या 2 से, किसी एक समीकरण से एक चर का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। चाहे समीकरण 1 से ज्ञात करें या समीकरण 2 से, किसी एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो आपको ठीक लगे उससे आप एक चर का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 चर हैं, x और y। तो देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए x + y = 14। तो यहाँ पे x का मान हम निकाले ले रहे हैं। तो x = 14, ये y उधर चला गया, माइनस का हो गया। तो ये x का मान आ गया है x = 14 - y। अब प्राप्त चर के मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। जिस समीकरण से हम चर का मान निकालते हैं तो दूसरे समीकरण में फिर हम चर का मान रखते हैं। तो देखिए, समीकरण 1 से हमें प्राप्त हुआ x = 14 - y। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस x का मान हम 2 में रख देंगे। देखिए, यहाँ पे समीकरण 2 ये है। तो यहाँ पर x की वैल्यू, x की जगह मान आया आपका 14 - y। तो यहाँ पर x जगह रख देंगे 14 - y, फिर -y = 4। देखिए, 14 - y तो माइनस के हो गए 2y = 4। अब देखिए, y ये रहा आपका, चर एक तरफ कर लेते हैं, अचर एक तरफ। तो -2y = 4, 14 इधर जाएंगे, माइनस के हो गए। तो -2y = 14 से 4 गए, माइनस के 10, माइनस माइनस कैंसिल। तो y = 10, और ये 2 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। तो y = 5। ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू जो समीकरण 3 हमने बनाया है, आप किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन ये बना बनाया रखा है, यहीं पर रख देंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो y में रख देंगे। तो यहाँ से x = 14 - y का मान है 5। तो x = 14 से 5 जाएंगे, 9 बचे, ये x की वैल्यू आ गई। बस आपका हल आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः x = 9 तथा y = 5। ये आपका हल आ गया। देखते हैं, हाँ, अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा इसी का। s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। ये 2 समीकरण दिए गए हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करना हम बता चुके हैं कि हमने बताया है किसी भी एक समीकरण, चाहे 1 हो या 2 हो, जिससे सरलता मिले उससे हम एक चर का मान निकाल लेते हैं। यस या t 2 चर हैं। तो हम देखो, समीकरण 1 से हमने यस की वैल्यू निकाली। यस बराबर t उधर जाएगा तो प्लस का हो गया +3। ये समीकरण 3 हम बना लेते हैं। ये यस का मान आ गया चर के रूप में, t के चर के रूप में आ गया। अब देखिए, s का मान समीकरण हमने 1 से निकाला है, तो इसको 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर देखिए, s/3, यहाँ पे समीकरण 2 है, s की जगह वैल्यू रख देंगे t + 3/3 प्लस, यहाँ पे आइए, t/2 = 6। अब देखिए, इसको हल कर लेंगे। ये भिन्न है, भिन्न में हर बराबर नहीं, इसका इधर गुणा
और इसका इधर गुणा और हरों का आपस में गुणा किया जाता है। तो इसका इधर गुणा करेंगे तो 2t प्लस 2 का 3 में गुणा 6 प्लस इसका इधर गुणा करेंगे 3t, फिर हरों का आपस में गुणा 3 दूनी 6 बराबर 6। अब देखिए सजाती 2t और 3t, 2t और 3t मिलके हो गए 5t और प्लस 6 अपान 6 बराबर 6। देखिए इसका इधर गुणा कर दें, इसका इधर गुणा, तो इसका इधर किया तो 5t प्लस 6 बराबर 6 का 6 में गुणा 36, तो 5t बराबर 36, 6 इधर जाएंगे माइनस के हो गए, तो 5t बराबर 36 से 6 गए 30, तो t का मान निकालेंगे तो 30 इधर है, 5 गुणाम है बटे में आ जाएंगे, तो t बराबर आपका आ गया 5 छक्का 30। ये t की वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू हम थर्ड में रखेंगे। बाई इक्वेशन थर्ड इम्प्लाइज दैट, देखिए s का मान निकालना है, s बराबर t प्लस 3, तो t की वैल्यू है 6 और प्लस 3, तो s बराबर आ गया 9। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर, अतः s बराबर 9 तथा t बराबर आपका 6। ये इसका हल हो गया। इसी प्रकार से हमने अगले सवाल को हल करेंगे। बहुत ही सरल विधि, सबसे सरल विधि होती है ये। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। इसको आपको हल करना है। फिर और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर ms प्लस 3 है। मतलब ये है कि इन दोनों समीकरण को पहले हल कीजिए। हल करने के बाद जो चर के मान प्राप्त होते हैं उस इससे लिखा है, इससे माने हल कर में जो चर के मान आए उसकी सहायता से m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपका समीकरण दे रखा है y बराबर ms प्लस 3। तो देखिए हम दो समीकरण दिए गए हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो हम देखिए यहाँ से किसी एक चर का मान हम प्राप्त करें। इसमें नहीं कहा गया किस विधि से आपको हल करना है, लेकिन आप प्रस्तापन चाहें तो प्रस्तापन से लगा सकते हैं और विलोपन से चाहें तो विलोपन से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम प्रस्तापन भी लगा रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने बताया किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2x बराबर 11 माइनस 3y आया, तो x का मान निकालेंगे तो 2 गुणा में है तो इसके बटे में चला जाएगा, 11 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण 3 बना लेते हैं। अब प्राप्त चर के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा समीकरण है 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आपकी ये है 11 माइनस 3y, एक्स की वैल्यू हो गई अपान 2, ये एक्स की वैल्यू है। एक्स के स्थान पर रख दिया माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आया आपका 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो देखिए 11 बराबर 4y और 3y ऋण की हो गई 7y बराबर माइनस 24। अब यहाँ से माइनस 7y बराबर माइनस 24, 11 इधर जाएंगे माइनस के 11, तो माइनस 7y बराबर 24 और 11 माइनस के हैं तो माइनस के हो गए 35, और माइनस इधर से कैंसिल, तो y बराबर इधर 35 है, गुणा में 7 हैं, बटे में जाएंगे तो y बराबर 7 पना 35, ये y की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं y की वैल्यू जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाया है यहीं पर हम y का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 है, यहाँ से देखिए x का मान आ जाएगा 11 माइनस 3 इंटू वाई, वाई की मान 5 बटे 2, तो x बराबर 11 5 तिहाई 15 बटे 2,
तो x बराबर 15 से 11 जाएंगे, माइनस के बचे 4/2, x बराबर माइनस के 2, 2 दूनी 4, माइनस के 2 आ गए। तो ये आपका हल आ गया, x और y का मान आ गया। अब देखिए इसने कहा इसकी सहायता से हल करने के बाद इससे मतलब है x और y से m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपका समीकरण y बराबर mx प्लस 3 है। अब हमें m का मान निकालना है। इस समीकरण दिया गया है आपका y बराबर mx प्लस 3। यहाँ से हमें m का मान निकालने के लिए कहा गया है, हल करने के बाद जो x और y के मान आए उसको इस समीकरण में रखना है। तो देखिए y का मान हमारा आया है 5, तो y की जगह पर 5 बराबर m इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आई है -2 प्लस 3, तो 5 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 2m प्लस 3, m की वैल्यू निकालना है, इसको इधर लाएंगे धनात्मक बनाएंगे तो इधर आएगा 2m प्लस का हो गया, बराबर इधर 3 है 5 उधर जाएगा माइनस का हो गया। तो 2m बराबर 5 से 3 जाएंगे माइनस के 2, तो m बराबर -2, 2 गुणा में है तो ये भाग में जाएंगे, तो m बराबर -1, 2 एकन 2। तो ये आपका m का मान आ गया और ये हल आ गए आपके s का मान और y का मान, x का y का और m का मान।